उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। नाजरीन कराम, बादशाह बख्त नसर इब्तदा में निहायत नेक बख्त और साले था। हजरत ज़करिया और याहिया की निहायत अताअत करता था। इत्तफाकन उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा पहले शौहर से पैदा होने वाली लड़की थी जो निहायत हसीन और जमील थी। नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जब वो लड़की सने बलूगत को पहुंची तो बादशाह उसकी बहारे हुस्न देखकर फरेफ्ता व दीवाना हो गया। इसकी माँ को पैगाम दिया। वो बहुत खुश हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मतीए फरमान है और ये निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है। वो क्यों इस काम की इजाजत देंगे? इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा ना कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया कि कितना महर है, जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा, ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। इनको बेजुर्मे गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ और मांगो, जो महर कहो मुझे मंजूर है। औरत ने जवाब दिया, इसके सिवा कोई महर नहीं है। नाज़रीन कराम, बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने जाकर पहले तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में कत्ल किया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आ दबाया और घेर लिया तो हजरत ज़करिया ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे दो। वो दरख्त फट गया, ये इसके अंदर समा गए। वो फिर बंद हो गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया। दोस्तों, फौज उस मकाम पर पहुंचते ही ये देखकर हैरान हो गई कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहां गायब हो गए। तब शैतान ने निशानी दी कि इस दरख्त के अंदर है और ये कपड़ा इनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने ही आरे की तरकीब बताई। जब आरा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के सर तक पहुंचा तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पांव तक जिस्म चीर दिया गया और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो ग़ज़वे इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह खूनखार फौज लेकर चढ़ा और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन कराम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का खून बंद ना होता था। जब कब्र में रखते तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा मैं कत्ल से बाज ना रहूंगा। हजारहा आदमी तहते कर दिए, लेकिन खून बंद ना हुआ। उस वक्त एक शख्स हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके हैं, अब क्या सारे जहान को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामे दमिश्क में हजरत याहिया की कब्र मौजूद है। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तंबी आरे से चिरवा दिया तो हमारी हैसियत ही क्या है।
اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔